नमस्कार। अजीम। आज हम एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, आज बात होगी तारकासुर के आतंक की और कैसे देवताओं ने बिल्कुल परेशान होकर ब्रह्मा जी से मदद मांगी। हमारे स्रोत वही प्राचीन धार्मिक आख्यान है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि देवता इतने लाचार क्यों थे, तारकासुर इतना अजय कैसे बना और ब्रह्मा जी ने क्या रास्ता सुझाया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। तो सबसे पहले ये तारकासुर का दबदबा कितना भयानक था। अरे भयानक से भी ज्यादा। उसने सिर्फ स्वर्ग नहीं बल्कि पाताल और पृथ्वी यानी तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तीनों लोकों पर? हाँ जी, और खुद को इंद्र घोषित कर दिया। असली इंद्र और बाकी देवताओं को तो स्वर्ग से निकाल ही दिया। अच्छा, उनकी जगह फिर किसे रखा? दैत्यों को। देवताओं की जगह दैत्यों को बिठा दिया और जो विद्याधर वगैरह थे उन्हें अपने कामों में लगा लिया। एक छत्र राज कायम कर लिया था उसने पूरे ब्रह्मांड पर। बाप रे, ये तो देवताओं के लिए बहुत ही अपमानजनक और मुश्किल स्थिति रही होगी। सब कुछ छिन गया। बिल्कुल, बहुत बुरी हालत थी। तो इंद्र और बाकी सब देवता बड़े व्याकुल होके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपना सारा दुखड़ा सुनाया, बताया कि कैसे वो तारकासुर के मानो आग में जल रहे हों। और उनकी निराशा की हद क्या थी? उन्होंने खुद कोशिश नहीं की? कोशिश तो की ही होगी, पर सबसे बड़ी निराशा तब हुई जब बताया कि भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, हाँ, अमोघ अस्त्र माना जाता है, वही, वो भी तारकासुर के गले पर जाकर एकदम बेअसर हो गया। कुंठत, जैसे कोई फूलों की माला पहना दियो, कोई असर ही नहीं हुआ। क्या बात है, सुदर्शन चक्र भी बेकार। तब तो देवता वाकई फंस गए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा इस पर? उनके पास तो कोई ना कोई हल होगा ही। यही कहानी में एक मोड़ आता है। ब्रह्मा जी ने सब सुना, पर उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। मजबूरी? सृष्टि के रचयिता की क्या मजबूरी? उन्होंने कहा कि देखो, तारकासुर इतना ताकतवर मेरे ही वरदान की वजह से है। ओहो, ये तो ब्रह्मा जी का ही दिया वरदान था। हाँ, तो बोले कि जब वरदान मैंने ही दिया है तो मैं खुद उसे कैसे मार सकता हूँ। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे जहर का पेड़ कोई खुद सींचे बड़ा करे तो उसे खुद काटना ठीक नहीं लगता। ये तो नैतिक दुविधा हो गई। वरदान देने वाले के लिए बड़ी जिम्मेदारी है ये तो। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया कि न मैं, न विष्णु और शिव भी सीधे सीधे उसका वध नहीं कर सकते। तो तीनों बड़ी शक्तियां एक तरह से बंधी ही थी। फिर रास्ता क्या था? कोई तो हल होगा। ब्रह्मा जी ने एक ही रास्ता बताया, बड़ा गूढ़। उन्होंने कहा कि तारकासुर का वध सिर्फ शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही कर सकता है और कोई नहीं। शिव का पुत्र? अच्छा, लेकिन उसके लिए तो महादेव का विवाह जरूरी था। यहीं पर पार्वती जी का जिक्र आता होगा। एकदम सही पकड़ा। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये पुत्र तभी जन्म लेगा जब शिव का विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती से होगा, जो सती का ही पुनर्जन्म थी। अच्छा, सेवा कर रही थी। लेकिन एक और बात आपने कही कि शिव ऊर्ध्वेरता हैं। इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, ऊर्ध्वेरता का मतलब है वो योगी जिनकी जीवन ऊर्जा, उनका वीर्य नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर चढ़कर आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। ओहो। तो ऐसी ही प्रचंड ऊर्जा को, शिव के तेज को धारण करना किसी साधारण स्त्री के बस की बात नहीं थी। ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल पार्वती ही अपनी तपस्या और शक्ति से शिव के उस तेज को धारण कर सकती हैं और उस विशेष पुत्र को जन्म दे सकती हैं। समझ गया। लेकिन ये भी तो आसान नहीं था। शिवजी तो अपनी समाधि में लीन रहते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। पार्वती रोज पूरी श्रद्धा से सेवा करती थीं, पूजा करती थीं, पर शिवजी तो ध्यान में मग्न थे। वो पार्वती की तरफ देखते तक नहीं थे, मन में कोई भाव ही नहीं आता था। तो फिर ये मिलन कैसे संभव होता? ये तो बहुत बड़ी बाधा थी। बिल्कुल। इसीलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि भाई अब तुम लोग कुछ ऐसा उपाय करो, ऐसा प्रयत्न करो जिससे शिवजी के मन में पार्वती को पत्नी बनाने की इच्छा जागे। अच्छा, देवताओं के सामने एक नया काम आ गया, शिव और पार्वती का विवाह करवाना। और इस बीच ब्रह्मा जी ने खुद क्या किया? बस निर्देश दे दिया? नहीं, उन्होंने भी एक चाल चली, कूटनीति से काम लिया। वो खुद गए तारकासुर के पास। तारकासुर के पास? क्या कहा उससे? उसे समझाया कि देखो, तुम्हें वरदान मिला है अजेयता का, वो ठीक है, लेकिन स्वर्ग का राज इस वरदान में शामिल नहीं था। तो तुम स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर चले जाओ, शोणितपुर में राज करो। अच्छा, उसे मना लिया? हाँ, किसी तरह तर्क देकर, समझा बुझाकर उसे स्वर्ग छोड़ने के लिए राजी कर लिया।
ये देवताओं के लिए फौरी राहत जैसी थी। तो ब्रह्मा जी ने एक तरह से मैदान थोड़ा साफ कर दिया। इसके बाद देवताओं ने क्या किया? इंद्रलोक वापस मिल गया अब। पृथ्वी पर जाने के बाद देवता इंद्रलोक लौट आए, पर खतरा तो अभी सिर पर ही था। तो सबने मिलकर सलाह की और इंद्र से कहा कि भाई ब्रह्मा जी ने जो पक्का वाला हल बताया है, शिव पार्वती विवाह वाला, उस पर अब जल्दी से काम शुरू किया जाए। और यहीं से फिर वो कामदेव वाली कहानी शुरू होती होगी, शिव जी की तपस्या भंग करने की कोशिश। बिल्कुल, उसी योजना पर काम शुरू करने का निर्णय हुआ। तो ये थी पूरी कथा। तारकासुर का आतंक, देवताओं की बेबसी और ब्रह्मा जी का वो सीधा नहीं बल्कि एक रचनात्मक समाधान जो शिव पार्वती के मिलन और एक नए सृजन पर आधारित था। हाँ, ये दिखाता है कि कई बार बड़ी मुश्किलों का हल सीधा लड़ने में नहीं, बल्कि अलग तरीके से सोचने और धैर्य रखने में होता है। सही कहा। और ये भी पता चलता है कि वरदान या नियम वो देवताओं को भी बांध सकते हैं। उन्हें भी अपने लक्ष्य के लिए युक्ति और धैर्य का सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल, कर्म और नियति के बंधन से कोई मुक्त नहीं। यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या वरदान हमेशा सुखद ही होते हैं, या कभी-कभी वो ऐसी जटिल परिस्थितियां बना देते हैं जिनका हल निकालने के लिए बहुत घुमावदार रास्ते अपनाने पड़ते हैं। देवताओं को भी प्रकृति और मनोविज्ञान के नियमों का सहारा लेना पड़ा। विचार करने योग्य बात है ये।